डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एंटरप्रेन्योरशिप में लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे वेरियस कंसेप्ट, जिसमें हमने 4 कंसेप्ट पढ़े थे: रिस्क बेयरिंग, कोऑर्डिनेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, मैनेजरियल स्किल्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इनोवेशन, जिसके बारे में मैंने बताया था। आज हम बात करेंगे आगे के 3 और ट्रेड्स के बारे में या कंसेप्ट्स के बारे में। इसमें सबसे पहला आता है इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग लीडरशिप। देखो क्या होता है, अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बनाना है तो वहाँ पे क्या चीज़ होती है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रॉपर लीडरशिप होनी बहुत जरूरी है। प्रॉपर लीडरशिप होनी बहुत जरूरी है। अगर आपकी कोई भी चीज़ है, बिजनेस हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, आपका जॉब हो, चाहे आपका कोई पॉलिटिकल पार्टी, कुछ भी हो, अगर आपकी लीडरशिप प्रॉपर नहीं है तो आप फेल कर जाओगे। तो किसी भी इंस्टीट्यूट को जो बिल्ड करता है वो चीज़ क्या है, लीडरशिप। लीडरशिप पावरफुल होनी चाहिए आपके अंदर। जो लीडरशिप आप लेके आ रहे हैं मार्केट के अंदर, या जो आपके एंटरप्रेन्योरशिप उसके लिए लीडरशिप है, चाहे आप हायर करके ले रहे हैं, चाहे या आप लोग खुद मिलकर, जिन्होंने मान लो कि 4 लोगों ने मिलकर बिजनेस शुरू किया है, कोई बिजनेस शुरू किया है 4 लोगों ने मिलकर, तो वो चारों अच्छे लीडर होने चाहिए। अलग अलग कंसेप्ट हो सकते हैं, अलग अलग सबकी क्वालिटीज हो सकती है, उस पर नहीं जा रहे हैं, बट उनके लीडरशिप होनी चाहिए। अगर आप अकेले पर्सन है जिन्होंने बिजनेस शुरू किया है, हो सकता है आपको हायर करना पड़े किसी लोगों को, तो जो आप हायर कर रहे हैं लीडरशिप के लिए, उनके पास भी लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। तो अगर एक लीडरशिप प्रॉपर है, हाई स्किल्ड लीडरशिप है, तो वही इंस्टीट्यूशन का वो बिल्ड करती है, उसको तैयार करती है। तो किसी भी प्रोसेस, अगर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करें तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो लीडरशिप को ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा होना चाहिए जो लीडरशिप उसके अंदर उस इंस्टीट्यूट को बिल्डअप करे। फिर दूसरा आता है एबिलिटी ऑफ हाई अचीवमेंट्स। हाई अचीवमेंट, अगर आपको क्या करना चाहिए, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, आपका जो बिजनेस है, वो कैसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, उसके अंदर क्वालिटी हो, एबिलिटी हो, किस चीज के लिए, हाई अचीवमेंट्स के लिए, कि हाँ हम किसी तरह से हाई जो क्वालिटी है, जो कुछ भी चीज मेंटेन करके आप क्या कर रहे हो, अचीवमेंट्स हाई लेके जा रहे हो। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, वही चीजें जैसे हमने बताया, उसमें इनोवेशन किया जाएगा, आपका लीडरशिप आएगा, स्किल्स आएगा, इनका समावेश इसके अंदर किया हुआ है। तो हाई अचीवमेंट आपके पास होना चाहिए। अगर ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए जिससे आप अचीव करने की आपके अंदर क्षमता आ जाए, एबिलिटी आ जाए, क्वालिटी आ जाए। तो जब आप हाई एबिलिटी अचीवमेंट करने की एबिलिटी के अंदर आपके अंदर आती है, तो ही वो क्या कहलाता है, प्रॉपर तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। और लास्ट आता है कंपोजिट स्किल्स। कंपोजिट स्किल्स क्या होता है, कंपोजिट मतलब मिक्स, कॉम्बिनेशन। क्या होता है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन स्किल ऑफ स्किल्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स, ठीक है ना। ये क्या कहता है, इसके अंदर कॉम्बिनेशन है स्किल्स का, बहुत सारे स्किल्स, जो स्किल्स हम शुरू से पढ़ रहे हैं, रिस्क का, कोऑर्डिनेशन का, मैनेजरियल स्किल्स का, इनोवेशन का, इंट्रोडक्शन का, इनोवेशन का, ठीक है, लीडरशिप का, हाई अचीवमेंट का, थिंकिंग का, प्लानिंग का, ये सब जो भी स्किल्स है उसका एक मिला जुला रूप क्या कहलाता है, एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। उनका कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है, एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। तो कुछ थिंकर्स क्या मानते हैं कि जब तक सारे स्किल्स का कॉम्बिनेशन प्रॉपर तरीके से उसको कंपोजिट नहीं किया गया है, तब तक वो एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉपर नहीं चलेगा या एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कहलाएगा। फिर वो एक सिंपल सा नॉर्मल बिजनेस है उस पर आ जाएगा। तो अगर एंटरप्रेन्योरशिप और नॉर्मल बिजनेस फर्क यही है कि वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ नया इनोवेशन उसके अंदर लेके आते रहते हैं, ठीक है ना। इनोवेशन मैंने बता ही दिया, इनोवेशन जरूरी है, नया प्रोडक्ट हो, नया मेथड हो सकता है, नया डिजाइन हो सकता है, नई क्वालिटी हो सकती है, ठीक है। तो ये था आपका वेरियस कॉन्सेप्ट्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, जो वेरियस थिंकर्स के द्वारा, वेरियस जो स्किल प्रोफेशनल्स उनके द्वारा दिया गया था। बाकी के अपन बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। थैंक यू।